नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल ईडियम्स का थर्ड पार्ट डिस्कस किया था, आज हम इसके फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितने भी जो ईडियम्स है ये ऑलरेडी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए उनमें आ चुके हैं। तो इसको बड़े केयरफुली आपने स्टडी करना है और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा, ये आपके इन फ्यूचर भी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट इडियम्स है हमारे पास एट वंस बिट्स एंड मीनिंग इन हिंदी। इंग्लिश में क्या हमारे पास इडियम है हमारे पास एट वंस बिट्स एंड, इसको हिंदी में बोलते हैं घबरा जाना या चकरा जाना या चकित रह जाना। तो मतलब कि कोई आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे सॉरी चकित होना या फिर घबरा जाना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कंफ्यूज्ड। तो जो इंग्लिश में इसका मीनिंग है ये क्या है, इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड। और जो इडियम होगा ये क्या होता है, एट वंस विट्स एंड, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड। सेकंड वन पे है हमारे पास एन आर्म चेयर जॉब। मीनिंग इन हिंदी, इसको बोलते हैं आसान व अच्छी आय वाली नौकरी। मतलब कि जहां से हमारे को अच्छा पैकेज मिलता हो, अच्छा पैसा मिलता हो, अच्छी सैलरी वेतन मिलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, एन आर्म चेयर जॉब। तो हिंदी में बोलते हैं इसको आसान व, या मतलब अच्छी आय वाली नौकरी। हिंदी में क्या बोलेंगे, आसान व अच्छी आय वाली नौकरी, जहां से हमारे को काफी अच्छा पैकेज मिलता हो, काफी अच्छी सैलरी वेतन मिलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इडियम में एन आर्म चेयर जॉब। इंग्लिश में इसका मीनिंग है गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, हाई कंफर्ट। तो इंग्लिश में मीनिंग क्या है, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट इज कॉल्ड एन आर्म चेयर जॉब। तो मतलब कि कोई आदमी क्या होता है जिसको अच्छा वेतन मिलता है, वो क्या हो जाता है, अपने उस जॉब से सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उसको क्या होता है कि आजकल मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अच्छी आय वाली जॉब, अच्छी आय वाली जॉब हमें आज के ट्रेंड में, आज के जमाने में तब मिल सकती है जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मिल नहीं पाएगी। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लो। थर्ड वन पे है हमारे पास बी
इन माई बोनेट, बी इन माई बोनेट मीनिंग इन हिंदी इसको बोलते हैं एक निश्चित या विशिष्ट मुद्दा जो किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अब बी इन माई बोनेट। एक निश्चित या फिर विशिष्ट मुद्दा जो किसी को परेशान कर रहा है। कोई भी मुद्दा हो जो किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा हो, उसको हम इडियम में बोलेंगे अ बी इन माई वॉनेट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अ सर्टेन, और स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं इसको, इशू that is annoying someone। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ सर्टेन इशू दैट इज एनोइंग समवन दैट इज कॉल्ड अ बी इन माई बोनेट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक विशिष्ट मुद्दा जो किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा हो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अ सर्टेन इशू दैट इज एनोइंग समवन। फोर्थ वन है हमारे पास बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं नौकरों के बीच में, जो नौकर होते हैं ना, नौकरों के बीच में गपशप या बातचीत। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे हम, नौकरों के बीच की गपशप या बातचीत, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैक स्टेयर्स गॉसिप। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको टॉक अमंग सर्वेंट्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टॉक अमंग सर्वेंट्स इज कॉल्ड बैक स्टेयर गॉसिप। जो नौकरों के बीच में आपस की बातचीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। और जो इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो क्या है, टॉक अमंग सर्वेंट्स। फिफ्थ वन पे है हमारे पास अ हार्ड नट टू क्रैक। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं कोई है जिसे जानना मुश्किल है। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा जिसे जानना मुश्किल है, इसको बोलते हैं हम हार्ड नट टू क्रैक।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम समन हु इज डिफिकल्ट difficult to get to know। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? समवन हु इज डिफिकल्ट टू गेट टू नो, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड नट टू क्रैक। इसको क्या बोलते हैं हम? अ हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं। तो ये क्या है? कोई है जिसे जानना मुश्किल है। कोई व्यक्ति ऐसे होता है जो बिल्कुल भी इतना ये नहीं होता है, बिल्कुल चुपचाप ये करता है, परंतु उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, तो मतलब कि वैसे हम किसी भी आदमी को मतलब पहले ही ये नहीं बोल सकते कि कौन आदमी कैसा है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे किसी को जानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 6th वन है हमारे पास बैड ब्लड। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं बैड ब्लड, मतलब कि किसी आदमी के साथ दुश्मनी होना। ठीक है, तो क्या है? शत्रुता या फिर दुश्मनी। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? दुश्मनी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम बिटर रिलेशंस। बिटर रिलेशन है। बिटर रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? बैड ब्लड बोलते हैं। जहां पर हमारा जो रिलेशन है उनके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? बिटर रिलेशन। मतलब कि उनके साथ हमारी दुश्मनी है, उनके साथ हमारा आना जाना नहीं होता है, उनके साथ बिल्कुल क्या होती है कि आपस में एक दूसरे से कोई भी प्यार नहीं होता है। हम उसको बुरी नजर से, मतलब बुरी दृष्टि से देखते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? बिटर रिलेशन। 7th है हमारे पास अ लॉट ऑन माई प्लेट। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं कई जिम्मेदारियां। जिस व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको इडियम्स में बोलेंगे अ लॉट ऑन माई प्लेट। तो इसमें क्या होगा? हिंदी में बोलेंगे कई कई जिम्मेदारियां। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अ लॉट ऑन माई प्लेट को इंग्लिश का मीनिंग है मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हिंदी में है कई जिम्मेदारियां। जिस व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसको हम बोलते हैं मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इंग्लिश में बोलते हैं। और जो हमारा इडियम्स है वो क्या है? अ प्लेट ऑन माई, सॉरी, अ लॉट ऑन माई प्लेट, इसको बोलते हैं हम इडियम में। ठीक है, तो इसकी हिंदी में क्या हो गया? कई जिम्मेदारियां। 8th है हमारे पास बर्ड्स आई व्यू। मीनिंग इन हिंदी, वर्ड आई व्यू को हिंदी में कहते हैं निरीक्षण करना। मतलब कि एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों को एग्जामिन करना, देखना, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं हम
निरीक्षण करना। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओवर व्यू। तो वर्ड्स आई व्यूज मीनिंग इन इंग्लिश ओवर व्यू एंड मीनिंग इन हिंदी निरीक्षण करना। एक समय पे बहुत सारी चीजों का को एग्जामिन करना, उसको बोलते हैं हम ओवर व्यू। 8th है हमारे पास, सॉरी 9th वन है हमारे पास, एज फार एज आई कैन टेल। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे मतलब कि समझ है, जहां तक मैं मतलब जानता हूं, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जहां तक मेरी समझ है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एज फार एज आई कैन टेल, जहां तक मुझे समझ है, ठीक है। तो मतलब कि कोई ऐसा मतलब टॉपिक था जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, परंतु जब हम अपना ओपिनियन देते हैं तब क्या बोलते हैं कि जहां तक मुझे समझ है, जहां तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मतलब ये हो सकता है। उस चीज को दर्शाने के लिए हम इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो एज फार एज आई कैन टेल, सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 10th वन है हमारे पास, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मीनिंग इन हिंदी, इसको बोलते हैं गलत व्यक्ति को दोष देना। हिंदी में क्या बोलेंगे? गलत व्यक्ति को दोष देना मीन्स गलत काम करने वाला कोई व्यक्ति होता है और ब्लेम हम किसी दूसरे पर लगाते हैं जिसने गलत नहीं किया हो, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? गलत व्यक्ति को दोष देना। मतलब कि उसको इडियम में बोलेंगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, दैट इज कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब गलत फहमी में होना, कि मतलब कि गलत काम किसी और ने किया, हम किसी और आदमी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। मतलब कि गलत लोगों के, मतलब कि गलत काम करने वाला कोई और है और हम ब्लेम किसी दूसरे पर्सन को कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। और इडियम क्या है हमारे पास? इडियम है हमारे पास बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल में नए बने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।